दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं टीयर 1 एंड टीयर 2 के अंदर क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, कैसी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने टाइम में सिलेबस कवर हो जाएगा, टीयर 1 कब होगा, टीयर 2 कब होगा, ये सब कुछ दिमाग में चल रहा होगा। बेसिकली आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर में बात करने वाले हैं। अगर आप कोर्स के अंदर इस चीज को देख रहे हो तो आप इसे एज एन इंट्रोडक्शन क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, जहां पे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि कोर्स के अंदर हम लोग कौन कौन से कंटेंट को किस तरीके से फिनिश करेंगे, कब कवर करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग टीयर 1 की बात करें तो टीयर 1 का जो एग्जाम पैटर्न मेंशन करा गया है वो ऑलमोस्ट सभी जितने भी पोस्ट हैं उन सभी का सेम है, इसीलिए आपको यहाँ पे भी सेम दिखेगा। मतलब आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना। अगर आप इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के अलावा किसी और पोस्ट का भी प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो भी सेम टीयर 1 पढ़ना है। इसमें टीयर 1 के सिलेबस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि सर क्या क्वेश्चंस का लेवल सेम रहेगा? तो आंसर है नहीं, क्वेश्चंस का लेवल आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। पेपर आप सभी का अलग अलग टाइम में होगा, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस देखा जाए तो वो थोड़ा सा ऊपर है, बट सिलेबस जो ओवरऑल पढ़ना है वो सेम पढ़ना है। सेम चीजें मेंशन करी गई है, तो इसीलिए कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। जो कंटेंट आपको असिस्टेंट सेक्रेटरी हो या सुपरिटेंडेंट हो या फिर आपका असिस्टेंट डायरेक्टर या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, इन सभी के टीयर 1 के अंदर सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है, जिसमें पार्ट 1 में आपका करंट अफेयर एंड जनरल अवेयरनेस कवर होगा। पार्ट 2 जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल इंटेलिजेंसी, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लंबा सा नाम लिखा हुआ है, आप इसे शॉर्ट में रीजनिंग समझ सकते हैं कि रीजनिंग का आपको यहाँ पे पार्ट मिलेगा। जो पार्ट 3 है वहां पे आपको अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस डीआई के क्वेश्चंस होंगे। पार्ट 4 के अंदर हिंदी का क्वेश्चन होगा, पार्ट 5 के अंदर इंग्लिश का क्वेश्चन होगा, और पार्ट 6 जो है ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी पर बेस जो है आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्वेश्चंस की संख्या यहाँ पे मेंशन्ड है और टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन्ड है। 2 घंटे का पूरा टाइमिंग होगा, 300 मार्क्स का पेपर होने वाला है, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। बहुत सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ समझाने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कवर कैसे करने वाले हैं? जो पार्ट 1 है आपका करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, चूंकि 20 क्वेश्चंस है और 110% इन 20 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर का पूछा जाएगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन करंट अफेयर का है यहाँ पे, और बाकी का जो 10 क्वेश्चन होगा वो आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा। अब इसे देखो, पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, बहुत तरीके से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन टीयर 1 स्पेशली टीयर 1 को अगर कंसिडर किया जाए तो टीयर 1 का जो सबसे बेस्ट अप्रोच है पार्ट 1 को कवर करने का वो ये है कि आप करंट अफेयर प्रिपेयर करिए, और करंट अफेयर से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं उनसे रिलेटेड जो भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, स्टैटिक पार्ट जितने आ रहे हैं उसे कवर करते हुए चलो। आपका 10 में से हो सकता है कि 8 कवर हो सकता है 7 कवर हो सकता है कि 10 में 10 कवर हो। ठीक है, तो मतलब ये आपका आराम से हो जाएगा। मतलब करना क्या है, मैं कैसे करवाऊंगा अपने कोर्स के अंदर, आपको जो है वीकली बेसिस पे लाइव सेशंस मिलेंगे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे को ये 2 दिन 2-2 घंटे का लाइव सेशन होगा। अगर आप लाइव सेशन मिस करते हैं तो आप बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लाइव ही देखना कंपलसरी है, आप बाद में रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग लाइव सेशन में करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, और उन टॉपिक से जुड़े हुए जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक पॉइंट बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, चाहे पॉलिटी से, चाहे इकोनॉमी से, चाहे ज्योग्राफी से, चाहे जनरल साइंस से, उसे हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा आपको हर एक जो टॉपिक यहाँ पे दिख रहा है ना, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है और जनरल साइंस है, इन सब पर बेस्ड आपको 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैराथन मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर रिकॉर्डेड सेक्शन में, मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर्स के फॉर्मेट में। तो यहाँ से आपका प्रिपरेशन हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मतलब जो हम लोग यहाँ पे टीयर 1 के अंदर कवर करेंगे जनरल जो करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस है, तो करंट अफेयर का आपको सैटरडे एंड संडे दोनों दिन 2-2 घंटे का लाइव सेशन मिलेगा, जिसका आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं। और इन सेशंस के साथ साथ जितने भी स्टैटिक पॉइंट्स बनते हैं उसे कवर करते हुए चलेंगे। इसके अलावा जो है जनरल अवेयरनेस में जो अलग अलग टॉपिक्स मेंशन है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, ठीक है, इन सब के आपको 500
पर सेट मतलब पर टॉपिक, मतलब हिस्ट्री के ऊपर में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पॉलिटी के ऊपर में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरह से मैराथन की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आपका यहां से पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स का, सॉरी 10 मार्क्स का नहीं, 10 क्वेश्चन वाला, और 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 30 मार्क्स का प्रिपेयर हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है तो पार्ट 1 इस तरीके से प्रिपेयर करने वाले हैं हम लोग। पार्ट 2 जो है वो जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का टॉपिक यहाँ पे मेंशन है। एसएससी के अकॉर्डिंग सिलेबस मेंशन करा गया है। इसका पूरा का पूरा रिकॉर्डेड सेशंस आपके कोर्स में डाला हुआ है। आप इन सेशंस को देखिए, और कहीं भी किसी भी पॉइंट पे किसी भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आपको ग्रुप दिया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है। ठीक है, इन व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस को मैसेज ड्रॉप, एज अ पिक्चर ड्रॉप करना है कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना। तो जो भी, जैसे आपका जनरल मेंटल एबिलिटी एंड जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की क्लास रोहित सर ले रहे हैं, तो वो आपको रिप्लाई दे देंगे कि ये क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और भी टीम मेंबर हैं और भी स्टूडेंट जो जिन्होंने कोर्स परचेज कराया है, वो भी चूंकि ग्रुप का पार्ट है, तो अगर में से कोई भी स्टूडेंट भी आपको रिप्लाई दे सकता है। ठीक है, ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये प्लस पॉइंट होती है ग्रुप की, जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अपने कोर्स के साथ। ठीक है, तो जनरल मेंटल एबिलिटी का ये सारा का सारा जो भी आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, इन सभी का रिकॉर्डेड सेशंस जो है आपके कोर्स में अवेलेबल है। आपको ये रिकॉर्डेड सेशंस देखने हैं, और डाउट्स होने पर जो है आपको डाउट्स लेना है। इसके अलावा प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे मेंशन है, इन टॉपिक्स पर बेस्ड आपको प्रैक्टिस टेस्ट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट एंड सब्जेक्ट वाइज, मतलब पूरा का पूरा, अगर आपका सारा टॉपिक खत्म हो गया, जैसे एनालॉजी खत्म हो गया, एनालॉजी पर बेस्ड टेस्ट दीजिए। अगर आपका पूरा रीजनिंग खत्म हो गया तो रीजनिंग के कुछ टेस्ट डाले गए हैं, आप उन टेस्ट को दीजिए ताकि ओवरऑल भी आपका प्रिपरेशन हो जाए। ये सब चीज आपके कोर्स में ही अवेलेबल है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई का जो टॉपिक है, इस बार सिलेबस घटा दिया है। पिछले बार जो है आपका अलजेब्रा वगैरह सब भी डाला हुआ था। यहाँ पे जो टॉपिक मेंशन करा गया है, इन टॉपिक का भी पूरा का पूरा लेक्चर्स जो है अपलोडेड है आपके कोर्स में रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में। आपको वो सेशंस देखने हैं, और अगर कहीं पे भी डाउट है तो सेम एज इट इज आपको क्वेश्चंस जो है ग्रुप में पूछना है, और उनका सॉल्यूशन हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। ज्यादा डाउट्स हैं तो उनके ऊपर में लाइव डाउट सेशंस आ जाएंगे, ताकि टीचर से आप डायरेक्टली रूबरू होकर के, ठीक है, आप अपने डाउट्स जो है क्लियर कर सकें। ठीक है, तो इसका भी आपको टेस्ट, जो टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिल जाएगा, तो आप वहां से भी अपना बेटर प्रिपरेशन जो है आप कर लोगे कोर्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जनरल हिंदी। हिंदी का सिलेबस आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जो मैम ले रही है क्लास वो बेस्ट है अपने आप में। ठीक है, आपको उसके मतलब जो क्लासेस है, वीडियो क्लासेस, वो भी मिल जाएंगी, नोट्स भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा कोर्स के अंदर ही। इतना कर लो, 10 क्वेश्चन आपका आराम से हंस के क्लियर होने वाला है, कुछ आपका एक्स्ट्रा नहीं बचेगा। उसी तरीके से जो आपका जनरल इंग्लिश है, ठीक है, जनरल इंग्लिश का आपका ये सारा टॉपिक है जो आपको यहाँ पे कवर करना है। 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे जनरल इंग्लिश के, और आराम से आपका कवर हो जाएगा। स्नेहा मैम यहाँ पे आपकी इंग्लिश की क्लास ले रही है। ठीक है, अब बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, मैं 110% गारंटी दे रहा हूं कि जो क्लासेस मैं यहाँ पे करवाऊंगा कंप्यूटर का, ठीक है, आपका क्वेश्चन उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर का नहीं मिलेगा। जितना मैं करवा दूंगा दैट विल बी सुफिशियंट। ठीक है, वो 100% वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। आपको करना क्या है, जो भी वीडियो क्लासेस में ले रहा हूं आप वो वीडियो क्लासेस देखिए, इसके नोट्स जो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं वो नोट्स पढ़िए, और इस पे बेस्ड जो है आपको टेस्ट देने हैं। ठीक है, डाउट्स होने पे आप डाउट्स जो है ग्रुप पे पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट टीयर 2। अब टीयर 2 का इस बार का एग्जाम पैटर्न जो है क्या है, आपको करंट अफेयर, जनरल स्टडीज, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एंड एनसीपी एंड एनसीए पर बेस जो है आपको 30-30, 20 और 30, मतलब 30 से 60, 30, 90 और फिर 20, कितना हो गया 110। तो 110 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इधर। 110 क्वेश्चंस कैसे होंगे, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। तो 110 मार्क्स का जो है आपसे यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 110 मार्क्स का। 110 क्वेश्चन 110 मार्क। ठीक है, इसका सिलेबस भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो लास्ट पार्ट 5 आप देख रहे हैं, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम है। एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ा है, एजुकेशन सिस्टम सिर्फ इन्होंने लिखा है। ठीक है, अब इसका सिलेबस बहुत अच्छे से इन्होंने डिफाइन नहीं करा है, लेकिन जितना हम लोग एनालिसिस कर सकते थे उसके एनालिसिस के बिहाफ पर मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इन डेप्थ सिलेबस दे रहा हूँ। इतना पढ़ जाओ, इसके बाहर कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, तो एजुकेशन सिस्टम से आपके 6 बड़े क्वेश्चंस बनेंगे,
हर क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, तो 60 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो है 110 प्लस 60 यानी कि 170 मार्क्स का जो है आपका टीयर 2 होने वाला है, और इसके बाद आपका इंटरव्यू बनेगा। और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी वो टीयर 2 एंड इंटरव्यू के मार्क्स के बिहाफ पे बनेगी। टीयर 1 का कोई रोल नहीं है। टीयर 1 सिर्फ आप क्वालिफाई करेंगे, और क्वालिफाई करेंगे तो जाकर के आपको टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो आपका टीयर 2 है, इसके अंदर करंट अफेयर है। करंट अफेयर कैसे पढ़ना है? तो नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड योजना, अवार्ड एंड ऑनर्स, अपॉइंटमेंट, मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इंपॉर्टेंट डेज, डेट्स, बुक्स एंड ऑथर, ये सब तो आपको पढ़ना ही है, जो पार्ट 1 का, सॉरी जो टीयर 1 का पार्ट था। इसके अलावा चूंकि आपके प्रोफेशन से जो रिलेटेड है, रिसेंट जितने भी एजुकेशन पॉलिसीज में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, जो भी एजुकेशनल रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया और ग्लोबल लेवल पे, और डिजिटल और ऑनलाइन एजुकेशन फील्ड में जो भी चीजें ट्रेंड में है, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जनरल स्टडीज की। जनरल स्टडी में इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, ये टॉपिक्स हैं जो कवर करने हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन रहने हैं इसके। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ, और जितना हम करवा देंगे आपको उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके ऊपर में आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी अलग अलग टीचर्स की। कुछ सेशंस जो है मैं लूंगा, कुछ सेशन जैसे इंडियन इकोनॉमी है, इनका अमित सर लेंगे। ठीक है, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग की बात करें तो क्वांट का सिलेबस ये गिवन है, जो आपने टीयर 1 के लिए पढ़ा है वही टीयर 2 में आप पढ़ेंगे। तो बहुत ज्यादा जो है आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, टीयर 1 वाला से ही यहाँ पे टीयर 2 वाला प्रिपरेशन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, एसएससी लेवल का सिलेबस होगा। नेक्स्ट जो है एनईपी एंड एनसीएफ है, ये दो पॉलिसीज है, इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, और नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क 2023। तो इन दो टॉपिक के ऊपर में चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनेंगे, तो मैं आपको इतने वन लीनियर करवा दूंगा, ठीक है, नोट्स दे दूंगा, और मैं इसके ऊपर में क्लासेस भी ले लूंगा कि आपका ओवरऑल बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा में इन दो टॉपिक के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो है मेरा एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम में भैया क्या पढ़े? तो सबसे पहले आपको बेसिक चीजें जो एजुकेशन के अंदर पूछी जाती हैं, जैसे एजुकेशन का मतलब क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, एम क्या है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, मतलब जो विजनरीज कंट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, ये टॉपिक करना है, जिसमें हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशन, ये टॉपिक कवर करना है। एजुकेशन फिलोसॉफिकल फाउंडेशन कवर करना है। एजुकेशन सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये टॉपिक कवर करना है। इसके बाद एजुकेशन बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले एजुकेशन किस तरीके से था, वो टॉपिक कवर करना है। इन सबसे बड़े क्वेश्चंस बनेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन 1947 से 64 तक का जो फेज है उसे कवर करना है। 66 से लेकर के 85 तक का जो फेज है उसे कवर करना है। 1986 से लेकर के उसके बाद का जो टाइम पीरियड में जिस तरीके का एजुकेशन इवॉल्व हुआ है उसे पढ़ना है। इसके बाद आपको एजुकेशन पॉलिसीज पता होनी चाहिए अच्छे से। स्कूल बोर्ड्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज एंड देयर एक्रेडिटेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये टॉपिक है जो आपको कवर करना है। इसके बाद कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, जिसमें अलग अलग थ्योरीज के बारे में मेंशन करा गया है, ये टॉपिक आपको कवर करना है। एंड द फाइनल वन इज प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। अब ये आप कहाँ से प्रिपेयर करेंगे? बाकी सब तो बहुत ईजी है, जो है इस तरीके का 5th पार्ट है। तो अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। मैं आपको जैसे इग्नू का मटेरियल जो है वो फॉलो करिए ये सारे टॉपिक के लिए। इसके अलावा इग्नू के अलावा आपको NIOS का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है, वहां से, ये दो जगहों से आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। इसके अलावा UGC नेट की अगर कोई बुक होती है तो वहां पे भी ये टॉपिक्स बहुत इन डेप्थ दिया जाता है। और इन तीनों के अलावा भारत, ठीक है, BHARAT, ठीक है, भारत 2026, इसे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, मतलब उसके अंदर जो एजुकेशन वाला जो पार्ट है, जहां पे आपको बताया जाएगा कि एजुकेशन के फील्ड में कौन कौन सी स्कीम्स पॉलिसीज आई हुई हैं, उनसे रिलेटेड क्या जो है इवोल्यूशन हुआ है, मतलब क्या डेवलपमेंट फेज है, ठीक है, वो सारा कुछ मेंशन होगा। भारत 2026 या इंडिया 2026, ठीक है, ये जो आता है बुक, ठीक है, आपको ये पढ़ना है।
ठीक है, इससे श्योर शॉर्ट है क्वेश्चन रहेगा। इतना पढ़ लो, पार्ट 5 बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर आप कोर्स का पार्ट है तो कोर्स में आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, सारा कुछ करके मैं और मेरी टीम आपको देगी, आपको सिर्फ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, टीयर 2 से रिलेटेड जो एजुकेशन वाला पार्ट है, टीयर 1 तक, मतलब जब तक टीयर 1 का सिलेबस बहुत अच्छे से कवर नहीं हो जाता है तब तक हम लोग आपको टीयर 2 के नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपके कोर्स में, और उसके बाद जो है आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जैसे ही टीयर 1 का सिलेबस कवर हम लोगों ने कर दिया उसके बाद फिर टीयर 2 का कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा, भले ही टीयर 1 का पेपर हो या ना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो आपका तो मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है 9717782301, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट जो हमारे एग्जीक्यूटिव है आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं 9002777542 नंबर पे। ठीक है, इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।